अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में डीकेती के कवानीन की और ये कि ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी में इस जुर्म की कौन सी दफ़ात लागू होती हैं। साथ ही हम एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि अदालत इस जुर्म को कैसे देखती है। डीकेती एक संगीन जुर्म है जिसमें कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से ज़बरदस्ती माल है या रकम छीनता है। ये जुर्म तशद्दुद या डरावने के माहौल के तहत किया जाता है। ताज़ीरात पाकिस्तान में उसकी तारीफ सेक्शन 399 में दी गई है। सादा डकैती बगैर किसी शदीद डरावने के माहौल के तहत किया जाता है। ताज़ीरात पाकिस्तान में उसकी तारीफ सेक्शन 399 में दी गई है। तशद्दुद के माल छीनना, मुसल्लह डकैती, हथियार के जरिए डकैती करना, इज्तिमाई डकैती, 5 या ज्यादा अफराद मिलकर डकैती करते हैं। डकैती से मुताल्लिक ताज़ीरात पाकिस्तान की अहम दफात सेक्शन 379। इस सेक्शन के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी से जबरदस्ती कोई चीज ले और इसके लिए तशद्दुद या डराने धमकाने का इस्तेमाल करे तो ये डकैती कहलाएगी। सेक्शन 379 अगर 5 या ज्यादा अफराद मिलकर डकैती करें तो ये गिरवी डकैती है और उसकी सजा ज्यादा सख्त होती है। सेक्शन 379 सादा डकैती की सजा 10 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। अगर डकैती के दौरान किसी को शदीद जख्मी किया जाए तो सजा 14 साल तक बढ़ सकती है। अगर डकैती में मौत वाक़ हो जाए तो सजा उम्र कैद या मौत भी हो सकती है। सेक्शन 395 हाईवे रॉबरी ये सेक्शन इन डकैतियों पर लागू होता है जो खुले आम रास्तों पर या मुसाफिरों को लौटने के लिए की जाती हैं। इसकी सजा उम्र कैद या 10 साल तक है, कैद हो सकती है। सेक्शन 397 हथियार के साथ डकैती अगर कोई शख्स हथियार, बंदूक, चाकू या कोई खतरनाक आला इस्तेमाल करते हुए डकैती करे तो कम इस कम सजा 7 साल कैद है, जो हो सकता है उम्र कैद तक बढ़ सकती है। मिसाल के जरिए समझें, अहमद और इसके 4 दोस्तों ने रात के वक्त एक बाजार में दुकान पर हमला किया। उन्होंने दुकानदार को चाकू दिखाकर डराया और दुकान से रकम और सामान लौट लिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चूंकि ये 5 अफराद ने मिलकर डकैती की तो सेक्शन 349 गुरूही डकैती लागू होगा। उन्होंने चाकू हाथ में लिया है, हथियार इस्तेमाल किया, इसलिए सेक्शन 347 भी शामिल होगा। अगर दुकानदार को शदीद जख्मी कर दिया जाता तो सेक्शन 322 के तहत सजा बढ़ जाती। मुमकिना सजा हर मुल्जम को 10 साल से उम्र कैद होगी तक सजा हो सकती है। हथियार इस्तेमाल करने की वजह से कम इज कम 7 साल अजाफी सजा। अगर कोई हिलाकत होती तो मौत की सजा भी दी जा सकती है। डकैती के मुकदमात में अदालत हो सकती है। दरज झेल चीजों पर गौर करती है। गवाहान मुतासरा शख्स या चश्मदीद गवाह, सीसीटीवी फुटेज अगर मौजूद हो तो ये अहम सबूत है। माल जब्तशुदा अगर मुल्जमान के पास लौटा हो तो ये अहम सबूत है। अगर मुल्जमान के पास डकैती में इस्तेमाल होने वाला हथियार बरामद हो। डकैती की रिपोर्ट और पुलिस का किरदार जब किसी शख्स के साथ डकैती होती है तो वो फौरन पुलिस को इत्तला देता है। पुलिस का अमल दर्ज झेल है। FIR दर्ज करना सेक्शन 144 के RPC। मुतासरा शख्स पुलिस स्टेशन जाकर FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेगा। इसमें वाकये की तफसील, गवाहान और चोरी शुदा माल का जिक्र होता है। तहकीकात का आगाज सेक्शन 156 CRPC पुलिस मुल्जमान को तलाश करती है और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है। अगर मुल्जम फिरार हो तो उसे गैर हाजिर मुल्जम करार देकर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है। गिरफ्तारी और तफ्तीश सेक्शन 654 PCIS अगर मुल्जम पकड़ा हो तो उससे गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाता है तो पुलिस उसे 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने पेश करती है। अदालत मुल्जम को जेल भेज सकती है या अगर सबूत कमजोर हों तो जमानत दे सकती है। अदालती कार्रवाई डकैती के मुकदमात का तरीकाकार जब मुकदमा अदालत पहुंचता है तो दरज झेल मराहल तय होते हैं। चार्जशीट दाखिल करना सेक्शन 173 के RPC पुलिस तमाम सबूत जमा करके अदालत में चार्जशीट पेश करती है। इसमें मुल्जम के खिलाफ इल्जामात और गवाहों के बयानात शामिल होते हैं। इब्तिदाई समात और चार्जेस का इतलाक जज मुल्जम को इल्जामात सुनाता है और पूछता है कि आया वो खुद को मुजरिम है, समझता है या बेगुनाह। अगर मुल्जम अकबाल जुर्म कर ले तो सजा सुनाई जाती है। अगर वो इनकार करे तो ट्रायल शुरू होता है।
पुलिस और मुतासरा शख्स अपने गवाह पेश करते हैं। अगर सीसी हो जाए तो सजा सुनाई जाती है। टीवी फुटेज या फिंगरप्रिंट्स मौजूद हों तो वो भी पेश किए जाते हैं। फैसला और सजा अगर मुल्जिम मुजरिम साबित हो तो अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजा सुनाती है। अगर सबूत नाकाफी हो तो अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सजा सुनाती है तो मुल्जिम को बरी कर दिया जाता। एक डकैती का मुकम्मल मुकद्दमा राहत और उसके 2 दोस्तों ने एक मोबाइल शॉप पर छापा मारा। उन्होंने दुकानदार को पिस्तौल दिखाकर डराया और 10 मोबाइल फोन्स लौट लिए। दुकानदार ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। FIR दर्ज हुई। सेक्शन 399 बराहम 69 PPC। CCTV फुटेज देखकर मुल्जमान की शिनाख्त हुई। तीनों मुल्जमान को 40 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। लौटे हुए मोबाइल्स उनके पास से बरामद हुए। मुल्जमान को जज के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें जेल भेजने का हुक्म दिया। ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें दुकानदार और गवाहों ने बयान दिया। चूंकि मुल्जमान के पास बंदूक मिली थी, उसलिए सेक्शन 397 PPC भी लागू हुआ। अदालत ने फैसला दिया कि मुल्जमान मुजरिम हैं और उन्हें हटा दें। 10 साल कैद और जुर्माना की सजा सुनाई। डकैती की सजाएं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म की किस्म सजा मुताल्लिका कानून सादा डकैती 7 से 10 साल कैद सेक्शन 302 PCP मुसल्लह डकैती, 14 साल से उम्र कैद सेक्शन 399 PCP डकैती में कत्ल मौत या उम्र कैद सेक्शन 302 PCP गरोही डकैती, 10 साल से उम्र कैद सेक्शन 349 PCP डकैती पाकिस्तान में एक संगीन जुर्म है जिसकी सजा इंतहाई सख्त है। ताज़ीरात पाकिस्तान की मुख्तलिफ दफात के तहत मुल्जमान को तवील कैद या मौत की सजा भी दी जा सकती है। इसलिए आवाम को चाहिए कि कानून का एहतराम करें और किसी भी किस्म की मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्वस न हों। उम्मीद है आपको ये मालूमात मुफीद लगी होंगी। अल्लाह हाफिज।